कभी सोचा है कि बस एक ख्याल, एक छोटा सा विचार हमारे हाथ को कैसे हिला देता है? ये कोई जादू नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर चल रही एक कमाल की, एक अविश्वसनीय मॉलिक्यूलर मशीन है। तो आज हम इसी केमिस्ट्री की हैरान कर देने वाली दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो सवाल वही है कि आखिर एक सोच हाथ को हिला कैसे देती है। उस एक फैसले और उस असल हरकत के बीच जानते हैं क्या होता है? मॉलिक्यूलर लेवल पर घटनाओं की एक पूरी चेन रिएक्शन होती है। तो चलिए इस कमाल के प्रक्रिया को परत दर परत खोलकर समझते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है बिल्कुल बड़े पैमाने पर हमारी स्केलेटल मसल से। इसे ऐसे समझिए कि ये टिश्यूज का एक बड़ा बंडल है जो वेसिकल्स नाम की छोटी छोटी यूनिट से बना है। सारी ताकत, सारी हरकत सब यहीं से तो पैदा होती है। अच्छा, अब थोड़ा और जूम इन करते हैं, ठीक है। हर वेसिकल जो है वो कई मसल फाइबर्स से बना होता है। और ये मसल फाइबर्स क्या हैं? ये असल में लंबे लंबे अकेले मसल सेल्स हैं। असली एक्शन वो इन्हीं के अंदर छिपा हुआ है। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी जगह पर, सार्कोमियर। ये हमारी मसल की सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी सिकुड़ने वाली यूनिट है। एक जेड डिस्क से लेकर दूसरी जेड डिस्क तक फैली हुई ये छोटी सी जगह, यहीं पर वो सब कुछ होता है जो किसी भी हरकत को मुमकिन बनाता है। तो अब जब हम सही जगह पहुंच गए हैं तो चलिए उन मॉलिक्यूल से मिलते हैं जो इस पूरी हरकत को अंजाम देते हैं। देखिए, इस कहानी में 4 मेन किरदार हैं, 4 प्रोटीन। पहला है मायोसिन, इसे एक मोटर समझिए जो मोटे फिलामेंट्स बनाता है। दूसरा है एक्टिन, ये एक ट्रैक की तरह है जो पतले फिलामेंट्स बनाता है। और फिर आते हैं 2 रेगुलेटर्स, एक है ट्रोपोमायोसिन जो एक्टिन पर कुछ खास जगहों को ब्लॉक करके रखता है, और दूसरा है ट्रोपोनिन जो कैल्शियम के सिग्नल का इंतजार करता है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करने वाला एक और बहुत जरूरी हिस्सा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सोचिए, ये एक खास तरह का नेटवर्क है जो हर मसल फाइबर को घेरे रहता है। इसका काम क्या है? कैल्शियम को स्टोर करना और सही समय पर उसे छोड़ना। मतलब ये एक तरह का कमांड सेंटर है। तो ठीक है, मशीनरी हमारे पास तैयार है, सारे किरदार भी अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसे चालू करने के लिए एक स्विच तो चाहिए, है ना? वो स्विच, वो चिंगारी हमारे नर्वस सिस्टम से आती है। ये सब कुछ शुरू होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। ये वो बिल्कुल सटीक जगह है जहां एक नर्व सेल यानी न्यूरॉन मसल फाइबर को अपना मैसेज देता है। मजे की बात यह है कि वे एक दूसरे को लगभग छूते हैं, पर पूरी तरह से नहीं। तो होता यह है कि जैसे ही नर्व से सिग्नल आता है, एसिटाइलकोलाइन नाम का एक केमिकल मैसेंजर रिलीज होता है। ये जाकर मसल फाइबर पर बने खास रिसेप्टर से चिपक जाता है और बस समझो दरवाजे खुल गए। सोडियम आयन सेल के अंदर दौड़ पड़ते हैं और इस अचानक आए पॉजिटिव चार्ज से एक बिजली की लहर पैदा होती है। इसी को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो सारा खेल सेल के इलेक्ट्रिक चार्ज को बदलने का है। जब सोडियम अंदर आता है तो सेल पॉजिटिव हो जाता है, ये है एक्शन। और फिर जब पोटेशियम बाहर जाता है तो चार्ज वापस रीसेट हो जाता है ताकि सेल अगले सिग्नल के लिए तैयार हो सके। ये बिल्कुल एक तेज ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। लेकिन रुकिए, ये जो बिजली का सिग्नल है ना, ये तो बस शुरुआत है। अब हमें इस सिग्नल को असली मैकेनिकल हरकत में बदलना है, और ऐसा करने के लिए एक चाबी चाहिए, और वो चाबी है कैल्शियम। ये जो बिजली की लहर है, मतलब एक्शन पोटेंशियल, वो सिर्फ मसल की सतह पर नहीं रहती। ये टी ट्यूब्यूल्स नाम की सुरंगों के जरिए मसल फाइबर के अंदर बिल्कुल गहराई तक जाती है। ऐसा क्यों? ताकि ये पक्का हो सके कि सिग्नल हर जगह एक ही समय पर पहुंचे। और जैसे ही ये सिग्नल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचता है, वो कैल्शियम के लिए अपनी सारे दरवाजे खोल देता है। कैल्शियम की बाढ़ सी आ जाती है सेल में, और वो सीधा जाकर चिपक जाता है ट्रोपोनिन से। बस इसी जुड़ाव से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ट्रोपोनिन अपना आकार बदलता है और ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन की बाइंडिंग साइट से खींचकर हटा देता है, और अब वो साइट्स एक्शन के लिए तैयार हैं। ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। मतलब जब तक कैल्शियम नहीं था, मायोसिन के लिए रास्ता बंद था, लेकिन जैसे ही कैल्शियम आया, उसने ट्रोपोमायोसिन को रास्ते से हटा दिया और कॉन्ट्रैक्शन के लिए पूरा स्टेज तैयार कर दिया। तो अब जब बाइंडिंग साइट्स खुल चुकी हैं, तो असली शो शुरू होने का वक्त आ गया है। एक्टिन और मायोसिन के बीच एक मॉलिक्यूलर रस्साकशी। ये पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप्स में होती है और बार बार दोहराई जाती है। सबसे पहले मायोसिन एक्टिन से जुड़ता है, फिर एक पावर स्ट्रोक में उसे खींचता है। इसके बाद एटीपी नाम का एक एनर्जी मॉलिक्यूल आता है और मायोसिन को अलग कर देता है।
और आखिर में मायोसिन उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वापस अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाता है, फिर से खींचने के लिए। मतलब जुड़ो, खींचो, छोड़ो और फिर से तैयार हो जाओ। और जब यह साइकिल हजारों लाखों बार दोहराया जाता है तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर फिसलते हैं। इससे जेड डिस्क एक दूसरे के करीब आ जाती हैं और पूरा का पूरा सार्कोमियर छोटा हो जाता है। इसी को कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। एक मसल को सिकोड़ने के लिए ऐसे लाखों करोड़ों साइकिल एक साथ लगभग तुरंत होते हैं। सच में ये केमिस्ट्री का एक ऐसा पैमाना है जो हमारी हर एक हरकत के पीछे काम कर रहा है। कमाल है। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ साथ में रखकर देखते हैं कि ये पूरी की पूरी चेन रिएक्शन आखिर काम कैसे करती है। तो एक नजर में पूरा सीक्वेंस देखते हैं। स्टेप 1, नर्व से सिग्नल आता है। स्टेप 2, इससे एक बिजली की लहर यानी एक्शन पोटेंशियल पैदा होती है। स्टेप 3, ये लहर कैल्शियम को रिलीज करवाती है। स्टेप 4, कैल्शियम जाकर एक्टिन पर बाइंडिंग साइट्स को खोल देता है। स्टेप 5, मायोसिन और एक्टिन की रस्साकशी शुरू होती है और मसल सिकुड़ जाती है। और आखिर में स्टेप 6, कैल्शियम को वापस स्टोर कर लिया जाता है और मसल आराम की स्थिति में आ जाती है। तो आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? वो इसलिए क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर लेवल पर डांस चल रहा है ना, यही हमारी हर एक फिजिकल एक्शन का आधार है। पलक झपकाने जैसी छोटी सी हरकत से लेकर भारी वजन उठाने की जबरदस्त ताकत तक, सब कुछ इसी एक प्रक्रिया पर टिका है। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हर मसल इसी सटीक मॉलिक्यूलर मशीन के हिसाब से काम करती है तो फिर हम ज्यादा मजबूत कैसे बनते हैं, या कोई नई हरकत जैसे साइकिल चलाना कैसे सीखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें फिजियोलॉजी की और भी गहरी और दिलचस्प दुनिया की तरफ ले जाता है। Subscribe and join our community of science lovers.